आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। दशहरा पर होगा 55 फीट के रावण का दहन। तेज हवा के साथ हुई बरसात ने पहुंचाया फसलों को नुकसान। छापर रोड के व्यापारियों की हुई बैठक। मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा के कॉल सेंटर का हुआ शुभारंभ। कनोई बालिका स्कूल में हुआ विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। पीएम श्री राजकीय कनोई बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं ने क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थलों से संबंधित पोस्टर व फाइल की प्रदर्शनी लगाई, जिसमें फाइल प्रदर्शनी में मुस्कान प्रथम, रितिका द्वितीय व भूमिका चौहान तृतीय स्थान पर रही। पोस्टर प्रतियोगिता में दिशा जांगीड़ प्रथम, रितु द्वितीय और दीपिका तृतीय स्थान पर रही। इससे पहले विद्यालय में मंथन मंडल द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव विषयक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मोनिका शेखावत प्रथम, दीपिका द्वितीय तथा टॉपिक विकसित भारत की रूपरेखा के बारे में सानिया बानो प्रथम, आसमीन द्वितीय स्थान पर रही। विद्या वैभव ओलंपियाड द्वारा आयोजित सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में महक जांगीड़ प्रथम, मोनिका शेखावत द्वितीय स्थान पर रही। सभी प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वाली छात्राओं को प्रधानाचार्य सरोजवीर पुनिया द्वारा पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में उप प्राचार्य अनीता सुरेखा, सरिता सारण, मोहम्मद इस्लाम खान, रंजना, सुमन कच्छावा, सुमन जानू, पूनम, सुलोचना, प्रेम व मनीष ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में आयोजित ब्लॉक स्तरीय किशोरी उत्सव में कनोई बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रियंशी रांकावत ने विज्ञान जोन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। चूरू में आयोजित जिला स्तरीय विज्ञान मेले में कनोई बालिका की सोना ने मॉडल में तीसरा स्थान प्राप्त किया। पशु चिकित्सालय में मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा के कॉल सेंटर का शुभारंभ हुआ। पशु चिकित्सालय के प्रभारी वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप सोनी ने बताया कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा के लोकार्पण के दौरान प्रभारी डॉक्टर अजीत सारण, पशुधन सहायक सुनील कुमार, वाहन चालक महेंद्र कुमार का उपस्थित जनों द्वारा पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया गया। डॉक्टर प्रदीप सोनी ने मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 1962 नंबर डायल करने पर पशुपालक अपने बीमार पशुओं के इलाज एवं परामर्श निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे। इस अवसर पर बुद्धि प्रकाश सोनी, प्रहलाद जाखड़, खुशीराम चांद्रा, भंवरलाल गिलान, मांगीलाल भामू, रूपाराम गुलेरिया, मदनलाल तंवर, गिरधारीलाल बुगालिया, जगदीश प्रसाद सैनी, राजेश कुमार सांवरमल आदि उपस्थित रहे। तेज हवा के साथ आई बरसात ने जहां आमजन को गर्मी से राहत प्रदान की है, वहीं खेतों में खड़ी खरीफ की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। करीब पौन घंटे तक हुई बरसात से शहर के गांधी चौक, नयावास, नलियावास, वाल्मीकि बस्ती सहित निचले इलाकों में पानी भर गया। बिगड़े मौसम ने धरती पुत्रों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। इस समय अनेक किसान फसल की कटाई में जुटे हुए हैं। किसान रामनारायण रुलानिया ने बताया कि तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होने से बाजरे की खड़ी फसल खेतों में पसर गई। किसानों द्वारा मूंग एवं मोट की फसल काट ली गई थी तथा सुखाने के लिए रखी हुई थी। सुखाने के दौरान बरसात आने से वह फसल भीग गई। रुलानिया ने सरकार से किसानों को फसल खराबे का मुआवजा देने, गिरदावरी करवाने, कृषि पर्यवेक्षक एवं रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के अधिकारियों से स्वतः संज्ञान लेकर खेतों में जाकर फसल खराबे और नुकसान का सर्वे कर किसानों को उचित क्लेम दिए जाने की मांग की है। कृषि अधिकारी दिनेश कुमावत ने बताया कि मूंग मोट की फसल को ज़्यादा नुकसान हुआ है। गुरुवार का दिन अगर साफ रहता है तो नुकसान होने की संभावना कम रहेगी और अगर गुरुवार को भी बरसात होती है तो नुकसान और अधिक होगा। कुमावत ने बताया कि वातावरण में लगातार नमी रहने से मूंग मोट के दाने गल जाते हैं। कृषि अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत बीमित किसान 72 घंटे में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के टोल फ्री नंबर पर अपनी फसल के नुकसान की सूचना दर्ज करवा सकता है। टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज नहीं होने पर क्रॉप इंश्योरेंस ऐप अथवा राज किसान सुविधा ऐप या लिखित में
इंटीमेशन फार्म भरकर केसीसी खाते की कॉपी और जमाबंदी की कॉपी लगाकर बीमा कंपनी के प्रतिनिधि को पंचायत समिति में निर्धारित 72 घंटे में जमा करवाने पर उसकी शिकायत मान्य होगी। आज सुजानगढ़ तहसील क्षेत्र के आसपास के गांवों में तेज आंधी, तूफान और बरसात से किसानों की बाजरे की खड़ी फसल आंधी से खेतों में पसर गई और किसानों द्वारा मूंग व मोठ जो काट लिए थे वो फसल सुखा रहे थे, सुखाने के बावजूद वो फसल भीग गई, जिससे किसानों की फसल नुकसान हो गई है। मैं मीडिया के माध्यम से राजस्थान की सरकार को अवगत करवाना चाहता हूं कि सुजानगढ़ तहसील के किसानों को फसल खराबे का उचित मुआवजा दिया जाए, गिरदावरी पटवारियों द्वारा सर्वे करवाया जाए किसानों के खेतों में नुकसान का। वह जिन किसानों ने फसल बीमा करवा रखी है उन किसानों का कृषि पर्यवेक्षक व रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के अधिकारी किसानों के खेतों में जाकर के स्वतः संज्ञान लेकर के किसानों की जो कटी हुई फसल नुकसान हो गई है उस किसान का सर्वे करके किसानों को उचित क्लेम दिया जाए, अन्यथा किसानों को आंदोलन का रूप अपनाना पड़ेगा। क्योंकि सुजानगढ़ तहसील में एकमात्र एक बारानी फसल होती है और वही किसानों की फसल पर जो आस बनी हुई थी उस पर पानी फिर गया है। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। सुजानगढ़ में इस बार 55 फीट के रावण का दहन किया जाएगा। साथी परिषद संस्थान के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण राजपुरोहित ने बताया कि नगर परिषद के सहयोग से साथी परिषद संस्थान द्वारा रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाथ के पुतलों का निर्माण किया जा रहा है। राजपुरोहित ने बताया कि इस वर्ष रावण का 55 फीट तथा कुंभकर्ण एवं मेघनाथ के 25-25 फीट के पुतलों का निर्माण किया जा रहा है। पुतलों के निर्माण में साजिद खरादी, आमीन, भवानी सेन द्वारा सहयोग किया जा रहा है। लक्ष्मी नारायण ने बताया कि साथी परिषद द्वारा विगत 3 दशक से भी अधिक समय से लगातार दशहरा पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का निर्माण किया जा रहा है। इस बार साथी परिषद संस्थान द्वारा 31वां दशहरा रावण दहन का पुतला बनाया जा रहा है। नगर परिषद के आर्थिक सौजन्य से यह कार्य संपन्न हो रहा है और लगभग 55 फुट के करीब यह पुतला होगा और इसमें हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, साजिद खरादी, भवानी और अमीन आदि बहुत कार्यकर्ता लगे हुए हैं। छापर रोड स्थित व्यापारियों एवं निवासियों की खत्री होटल में बैठक आयोजित हुई। आरओबी को लेकर पीडब्ल्यूडी द्वारा दिए गए नोटिसों के पश्चात गठित की गई संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुभाष बेदी ने बैठक में कहा कि जो नोटिस हमें दिए गए हैं वो विधि संगत नहीं है, क्योंकि जिस वक्त लोगों के पट्टे बने थे उस समय नगर परिषद में पीडब्ल्यूडी द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई थी और अब अगर पीडब्ल्यूडी स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी पट्टों को गलत बता रही है तो यह सरकार की छवि खराब करने जैसा है। बेदी ने कहा कि कासम अली द्वारा न्यायालय में दायर किए गए मुकदमे में पीडब्ल्यूडी ने एक प्रार्थना पत्र लगाया था जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है। बेदी ने व्यापारियों को जानकारी दी कि अभी मुकदमा विचाराधीन है जिसमें आगामी 18 अक्टूबर को तारीख पेशी है। इस अवसर पर उपस्थित व्यापारियों ने विश्वास जताया कि न्यायालय में सच्चाई की जीत होगी। इस दौरान व्यापारियों ने बताया कि कुछ लोगों के पास 20 से 30 साल पुराने पट्टे हैं, ऐसे में इनको अतिक्रमी बताया जाना विभाग की भूल है। पट्टाधारियों को अतिक्रमी बताकर नोटिस दिया जाना सार्वजनिक निर्माण विभाग की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। सुभाष बेदी ने मांग रखी कि स्वायत्त शासन मंत्री और मुख्यमंत्री को सार्वजनिक निर्माण विभाग की इस कार्यवाही की जांच कर जनता को राहत प्रदान करनी चाहिए। इस दौरान साकिर खान बेसवा, राकेश शर्मा, सुनील चौहान, इकबाल खान, यूनान भाटी, सुनील जांगीड़, रामलखन तोनवाल, पूर्ण सिंह, विनोद भाटी, पृथ्वी सिंह गंडास, उदय शर्मा, असलम खान, श्रवण सरोलिया सहित अनेक व्यापारी एवं मोहल्लेवासी मौजूद रहे। आज जो है जनहित में प्रेस वार्ता हुई है। 28 तारीख को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने एक नोटिस दिया था, उसको जनता ने कानून से हटकर दिया गया नोटिस माना और उसके बाद में जो है व्यापारी
यहाँ के रहवासी लोग बाग, यहाँ के कारीगर लोग बाग, कारखानों के लोग बाग कोर्ट गए और उन्होंने न्याय की गुहार लगाई। तो इस मामले में कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और पीडब्ल्यूडी को अपनी सारी कार्रवाई के कागजात पेश करने के लिए आदेश कर दिया है। उसकी 18-10 तारीख है, इसलिए मैं न्याय और न्यायालय का स्वागत करता हूँ। और साथ ही हमने स्वायत्त शासन विभाग को लिखा है कि भाई आपके पट्टों के ऊपर बसे हुए लोग बागों को पीडब्ल्यूडी जो है अतिक्रमी मान रही है। तो हम ये मानते हैं कि वो बसे हुए लोग बाग अतिक्रमी नहीं है, वो सीधा स्वायत्त शासन विभाग पे आरोप है। इसलिए स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री जी से मैं इस मंच से अपील करता हूँ कि वो इस पर संज्ञान ले और पीडब्ल्यूडी के ऊपर कार्रवाई करे और इसका निर्णय ले कि उन्होंने जो है उनके पट्टों को गलत कैसे बताया और पट्टों पे बसे हुए लोगों को अतिक्रमी कैसे बताया। और साथ ही मैं जनहित में ये निवेदन करता हूँ कि हमारी सरकार जो आज काम कर रही है, जनता की सरकार है, सरकार किसी पार्टी की नहीं होती, बनने के बाद जनता की होती है, इसलिए वो पारदर्शी काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। तो वो भी इस पे संज्ञान ले कि कानून जो है या तो सब पे लागू होता है, लेकिन यहाँ पे लोकतंत्र पे तंत्र हावी हो रहा है, इसलिए वो तंत्र के ऊपर कमान को कसे और तंत्र ऐसा काम करे जिससे सरकार की प्रतिष्ठा हो। और सुजानगढ़ पे भी इस मामले में संज्ञान ले। खन्ना जी से निवेदन है और पीडब्ल्यूडी मंत्री से भी निवेदन है कि वो भी इस पर संज्ञान ले और अपने डिपार्टमेंट को देखे। जय